आपने आई थिंक बॉलीवुड के सारे टॉप सेलिब्रिटीज़ के साथ आप ऐड कर चुके हो, बी इट आलिया भट्ट, जानवी कपूर। तो ये सारा एक्सपीरियंस कैसा रहा उनके साथ एक स्क्रीन स्पेस शेयर करने का? देखो, जब मैं सेट पे जाता हूँ तो मैं एज अ फैन बॉय नहीं जाता कि आई एम शूटिंग विद आलिया और आई एम शूटिंग विद जानवी और एनीवन। मैं एक एक्टर हूँ, वो को एक्टर्स हैं, तो मैं उस स्टेट ऑफ माइंड से जाता हूँ, उस माइंडसेट से जाता हूँ। तो इतिहास में नाम लिखने की बात करें तो कहीं ना कहीं आपकी जो पहली पिक्चर थी वो भी इतिहास से रिलेटेड थी, बिकॉज इट वॉज गांधी गोडसे। एंड वो एक्सपीरियंस कैसा था? तो क्या हुआ था कि मेरे को एक कास्टिंग डायरेक्टर ने कॉल करा जिनका नाम है कश्यप चंद्रो। उन्होंने कहा अपनी कुछ पिक्चर्स भेजो, 1950 में कोई तुम कैसे दिखते होंगे उस एरा में। तो मैंने थोड़े पुराने कपड़े, बाल वाल वैसे सेट करके उनको पिक्चर्स भेजी। उन्होंने राज सर को भेजी, राज सर ने मिलने के लिए बुलाया। बट उस दौरान मैं बनारस में गाना शूट करने जा रहा था उससे अगले दिन, जिस दिन बुलाया, तो मैं उस टाइम पे नहीं मिल पाया। और फिर उसके बाद अगले दिन उसके लॉकडाउन लग गया। तो सब कुछ जब फर्स्ट डे ऑन सेट था तो कुछ नॉस्टैल्जिया, कुछ मतलब ओवरवेलमिंग हुआ? दिमाग में क्या चल रहा था? फर्स्ट डे ऑफ जब सेट था ना, तो मैं इतना ज़्यादा नर्वस था, आई वॉज ऑल रेडी कि फिल्म के सेट पे जा रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। वो भी इतने बड़े डायरेक्टर हैं, 600-700 लोगों का क्राउड है, 400 लोगों का क्रू है, 1000 लोग हैं, 1000 के 1000 लोग एक्शन में मुझे ही देते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था। हाय गाइस, मैं हूं हर्षिता और आज मैं लेकर आई हूं एक नया एपिसोड 4 PM बॉलीवुड न्यूज़ पे। दिल्ली का लड़का, बॉलीवुड के सपने, मुंबई आना, एड फिल्म्स करना एंड फाइनली सिल्वर स्क्रीन पे छाना। ऐसे लग रहा है जैसे हम कोई बहुत बड़े स्टार की बात कर रहे हैं, जो कि ऑफ कोर्स आप लोगों ने सोच ही लिया होगा। तो ये तो सारे ड्रीम्स इनके सच हो चुके हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो ही अपने मुंह से अपना स्ट्रगल बताए और एक फन सेशन हो जाए उनके साथ। सो वेलकमिंग अनुज सैनी टू 4 PM बॉलीवुड। हाय अनुज, हाउ आर यू? वेरी वेल हर्षिता, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आपका जो इंट्रोडक्शन जब मैंने दिया दिल्ली से, तो पता है एकदम से शाहरुख खान दिमाग में आता है क्योंकि हर किसी का सपना होता है ज़्यादातर से दिल्ली से मुंबई तक का सफ़र, फिर मुंबई में स्ट्रगल और फिर फाइनली सिल्वर स्क्रीन, क्योंकि टेलीविजन तक लोग पहुंच जाते हैं बट एक सिल्वर स्क्रीन तक इट इज़ लाइक अ वेरी बिग थिंग। सो यू टेल मी, कैसे रहा सफ़र? पहले तो बताइए दिल्ली से मुंबई तक का। तो मेरे को बचपन से एक वो थी इंक्लिनेशन टुवर्ड्स एक्टिंग। सिंस चाइल्डहुड आई ऑलवेज वांटेड टू गेट इनटू एक्टिंग, बट देन पेरेंट्स वर लाइक फर्स्ट कंप्लीट योर एजुकेशन, यू शुड हैव अ बैकअप प्लान, क्योंकि बॉम्बे में कुछ है ही नहीं, जान पहचान नहीं है, कुछ नहीं है। तो डिग्री कंप्लीट करी मैंने, बीटेक करी, इंजीनियर भी हुआ है, और उसके बाद फिर मैं बॉम्बे मूव हो गया। अब फिर उसके बाद बॉम्बे आके अपनी स्ट्रगल शुरू। बट शुरू से था कि बचपन से था कि हाँ, कुछ ना कुछ तो करना है एंटरटेनमेंट से रिलेटेड। सो या दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। तो घर वालों को आपने किस तरह से कन्विंस किया, क्योंकि वो एक सबसे बड़ा पड़ाव होता है? देखो, जब मैंने डिग्री कंप्लीट कर ली ना, उसके बाद घर वालों ने मेरे को फ्री हैंड दे दिया कि अब तुम्हारे पास डिग्री है तो तुम कभी भी वापस कहीं पे जॉब कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, तो जाओ और जाके ट्राई करो। तो बॉम्बे में आप किसी को जानते थे कि कम्प्लीटली एक फ्रेश स्टार्ट से आपने शुरुआत? जीरो, मैं किसी को भी नहीं जानता था। इनफैक्ट मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ऑडिशंस कहाँ पे होते हैं। मेरे को कास्टिंग क्या होती है, डायरेक्टर्स, ये वो A to Z कुछ भी आइडिया नहीं था। तो मेरे को बस जुहू में एक पृथ्वी थिएटर है, उसके बारे में सुना था। तो 2 से 3 महीने रोज़ मैं 12-12 घंटे जाके पृथ्वी थिएटर में बैठा, फिर वहाँ से लोगों से मिला, एक्टर्स से मिला, उनसे बात करी, थिएटर ज्वाइन करा, एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। वाह, मतलब काफ़ी स्क्रैच से, एकदम रॉ। हाँ, आइडिया ही नहीं था, कुछ पता ही नहीं था कि अंधेरी क्या है और बांद्रा क्या है, जूहू क्या है, ये भी नहीं पता था। तो बात करते हैं हम फर्स्ट प्रोजेक्ट की। तो जैसे आपको पता चला, आपको प्रोसीजर पता चला, आपने ऑडिशंस शुरू किए देना, तो फर्स्ट प्रोजेक्ट कितने फेलियर्स के बाद आपको मिला? देखो, फर्स्ट प्रोजेक्ट जो मेरा था वो एज ए जूनियर आर्टिस्ट था। अच्छा। जिसमें होंगे कुछ 300-400 लोगों का क्राउड, उसमें एक मैं था। वो धर्मा का एक ऐड था, उसमें क्राउड का मैंने काम करा था। तो तब तो मेरे को ये भी नहीं पता था कि जूनियर आर्टिस्ट क्या होता है और लीड क्या होता है, सपोर्टिंग क्या होता है, कुछ नहीं पता था। तो उन लोगों को पिक्चर्स भेजी, उन लोगों को अच्छा लगा, उन्होंने बुलाया, जाके करके आ गया। फिर उसके बाद मेरे को आइडिया हुआ कि हाँ, लीड क्या होता है, ऑडिशंस क्या होते हैं, ऑडिशंस कहाँ होते हैं, वो ही नहीं पता चल पा रहा था। तो फिर ऑडिशंस देने शुरू करे, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने ऑडिशंस दिए।
उसके बाद जाके क्रैक हुआ पहला एड। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो एड इतना वायरल हो गया कि वो वर्ल्ड कप के बीच में दिखाया गया और थिएटर्स में दिखाया गया, तो उसके बाद जर्नी शुरू हो गई। और ये एड किस चीज़ हाइड एंड सीक बिस्किट्स। हाइड एंड सीक बिस्किट्स, ओके। आपने ऐड की बात करें तो आपने आई थिंक बॉलीवुड के सारे टॉप सेलिब्रिटीज के साथ आप ऐड कर चुके हो, बीट आलिया भट्ट, जानवी कपूर। तो ये सारा एक्सपीरियंस कैसा रहा उनके साथ एक स्क्रीन स्पेस शेयर करने का? देखो, जब मैं सेट पे जाता हूँ तो मैं एज अ फैन बॉय नहीं जाता कि आई एम शूटिंग विद आलिया और आई एम शूटिंग विद जानवी और एनीवन। मैं एक एक्टर हूँ, वो को एक्टर्स हैं, तो मैं उस स्टेट ऑफ माइंड से जाता हूँ, उस माइंडसेट से जाता हूँ। बट हाँ, जब मैंने इन लोगों के साथ शूट करा, लाइक दीज आर सुपरस्टार्स, आलिया सुपरस्टार, जानवी सुपरस्टार, बट उनका एटीट्यूड 1% भी नहीं है। आलिया मेड मी सो कंफर्टेबल, उनसे मेरी बातें हो रही थी, वो स्कूटी चला रही थी, मैं उनके पीछे बैठा था, उनको बोला आराम से चलाओ, गिरा मत देना, ये वो, एंड शी वाज सो स्वीट। सेम विद जानवी और बहुत सारे जिन जिन के साथ भी काम करा, सब में किसी में एटीट्यूड वगैरह कुछ नहीं है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। इनफैक्ट वो लोग हेल्प करते हैं। बात करें सुपरस्टार्स की तो सबसे बड़े सुपरस्टार इवन अमिताभ बच्चन के साथ भी आपने किया, तो उनके साथ तो थोड़ा टंग टाइड वाला सीन हो जाता है, तो उनके साथ भी इतना ही स्मूथ रहा कि थोड़ा सा आपको डर था, नर्वसनेस? बहुत स्मूथ रहा, बहुत स्मूथ। वो लोग इतने एक्सपीरियंस्ड लोग हैं कि उनको पता है कि आगे वाले एक्टर को कंफर्टेबल कैसे करना है, तो बहुत स्मूथ, बहुत इजीली हो गया। आपका जैसे लुक है वो क्यूट बॉय नेक्स्ट डोर, एंड ये ज़्यादा लुक टेलीविजन में चलता है, बट जहाँ तक मुझे आपका फिल्मोग्राफी मैंने देखा है, आपने एड्स, म्यूजिक वीडियोस और डायरेक्टली छलांग मारी है। तो आपने सिलेक्टिवली ये डिसीजन लिया था कि टेलीविजन नहीं करना है, मैं टाइपकास्ट हो जाऊंगा, कि फिर ऐसा कुछ आपको एक्साइटिंग मिला नहीं? मेरे को शुरू से फिल्म्स में इंटरेस्ट था कि फिल्म्स करनी है, मेरे को इतिहास में नाम लिखना है, और फिल्म्स का एक अलग क्रेज़ होता है, टेलीविज़न का भी बहुत अलग क्रेज़ होता है, बट मेरा जो एक पर्सनल इंटरेस्ट था वो फिल्म्स की तरफ था, इसलिए मेरी सारी एनर्जी जो थी वो फिल्म्स की तरफ मैंने डाइवर्ट करी हुई थी। नए नए डायरेक्टर्स से मिलता था, आज भी मिलता हूँ, ऑडिशन देता था, रोज़ मैं आज भी कम से कम 15-20 ईमेल्स भेजता हूँ, 15-20 लोगों को डीएम करता हूँ, 2000 लोगों को रीच करूँगा, एक तो रिप्लाई करेगा। करेक्ट। तो फिल्म्स के लिए ही सारी एनर्जी थी शुरू से। तो इतिहास में नाम लिखने की बात करें तो कहीं ना कहीं आपकी जो पहली पिक्चर थी वो भी इतिहास से रिलेटेड थी, बिकॉज इट वाज गांधी गोडसे। एंड वो एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि राजकुमार संतोषी, मैंने आई थिंक उनकी अजब प्रेम की गजब कहानी देखी एंड आई वाज अ ह्यूज फैन। तो एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, ए.आर. रहमान के गाने, मतलब इट इज़ साउंडिंग लाइक अ ड्रीम प्रोजेक्ट। तो वो कैसे आपको वो प्रोजेक्ट फाइनलाइज हुआ, घर पे कैसे बताया, लाइक सारा कुछ? तो क्या हुआ था कि मेरे को एक कास्टिंग डायरेक्टर ने कॉल करा जिनका नाम है कश्यप चंदोक। उन्होंने कहा अपनी कुछ पिक्चर्स भेजो, 1950 में कोई तुम कैसे दिखते होगे उस एरा में। तो मैंने थोड़े पुराने कपड़े, बाल वाल वैसे सेट करके उनको पिक्चर्स भेजी। उन्होंने राज सर को भेजी, राज सर ने मिलने के लिए बुलाया। बट उस दौरान मैं बनारस में गाना शूट करने जा रहा था, उससे अगले दिन जिस दिन बुलाया था, तो मैं उस टाइम पे नहीं मिल पाया। और फिर उसके बाद अगले दिन उसके लॉकडाउन लग गया, तो वो मीटिंग 6 महीने एक्सटेंड हो गई। फिर उसके के 6 महीने बाद मैं बॉम्बे आया वापस, जब मैं दिल्ली चला गया था लॉकडाउन में। फिर राज सर से मिला, उनको मैंने अपने सारे वर्क लिंक्स दिखाए, ऑडिशंस दिखाए, एड्स दिखाए, फिर उन्होंने मेरे को ओके करा। फिर मैंने अपने घर पे बताया, व्हेन आई टोल्ड माय डैड, मेरे पापा रोने लगे। मेरे को भी मतलब बिलीव नहीं हो रहा था कि राजकुमार संतोषी सर जिन्होंने द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, अंदाज अपना अपना, ऐसी ऐसी फिल्में बनाई है, वहाँ से मेरे को लॉन्च मिल रहा है। तो फिर उन्होंने इतनी हेल्प करी, क्योंकि फिल्म तो कभी करी नहीं थी, आइडिया भी नहीं था, फिल्म सेट पे भी नहीं गया था कभी, मुझे पता ही नहीं था फिल्म सेट क्या होता है। तो हमने इतनी ज़्यादा रिहर्सल्स करी, इतनी ज़्यादा वर्कशॉप्स करी कि सब चीज़ें ईजिली हो गई। तो सब कुछ जब फर्स्ट डे ऑन सेट था तो कुछ नॉस्टैल्जिया, कुछ मतलब ओवरवेलमिंग हुआ? दिमाग में क्या चल रहा था आपके? फर्स्ट डे ऑफ जब सेट था ना, तो मैं इतना ज़्यादा नर्वस था, आई वॉज ऑल रेड कि फिल्म के सेट पे जा रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। वो भी इतने बड़े डायरेक्टर हैं, 600-700 लोगों का क्राउड है, 400 लोगों का क्रू है, 1000 लोग हैं, 1000 के 1000 लोग एक्शन पे मुझे ही देख रहे हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था। बट फिर राज सर का डायरेक्शन करने का तरीका इतना अच्छा है ना कि वो बता भी देते हैं, और वो जो कैरेक्टर है वो खेल खेल में निकल भी जाता है। और प्लस हमारे वर्कशॉप्स और होमवर्क इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। बट हाँ, पहले दिन थोड़ा एक वो था, एक इमोशनल फीलिंग भी थी कि आज मैं लीड कर रहा हूँ जिसमें मेरे पास 600 क्राउड है। 3 साल पहले मैं उन 600 क्राउड में ही था। करेक्ट। क्राउड में भी कुछ गलत बात नहीं, वहाँ भी अच्छा ही एक्सपीरियंस हुआ था मेरा। तो एक मैं इमोशनल भी था और नर्वस भी था, एक्साइटेड भी था, बहुत सारी मिक्स फीलिंग्स थी।
राइट। बात करते हैं, ये तो फर्स्ट प्रोजेक्ट की हो गई, फिर आपको मिला दूसरा प्रोजेक्ट। वो पिक्चर का नाम तो मैं आपके जुबानी ही सुनूंगी क्योंकि वो है इट्स आयुष। कॉल्ड आयुष्मती गीता मैट्रिक पास। मतलब मैंने सुना है, दिल ही दिल में प्यार करेंगे, एक फन एलिमेंट होता है। इतना कॉम्प्लिकेटेड नाम, तो जब आप कैसे आपने अपने दोस्तों को बोला कि मैंने ये पिक्चर साइन की है? शुरू में मेरे को भी 2 दिन लग गए थे नाम याद करने में, बट इट्स अ रोम कॉम विद अ सोशल मैसेज अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट स्पेशली इन रूरल एरियाज। तो इसीलिए उसका नाम ऐसा है, आयुष्मती गीता मैट्रिक पास। तो वो मिली। अच्छा, ये बड़ी एक फ़नी स्टोरी है कि जब मैंने सॉन्ग्स करने शुरू करे ना, तो जो जिस डायरेक्टर ने मेरे को मेरा पहला गाना दिया था, वो भी जी के लिए करा था मैंने, उन्हीं डायरेक्टर ने ये फिल्म डायरेक्ट करी। ओके। हाँ, उनकी भी फर्स्ट फिल्म थी। प्रदीप खेरवान नाम है, प्रदीप खेरवान सर। तो उन्होंने मेरे को नरेशन दिया। मैंने कहा वाओ, लेट्स डू इट। इससे अच्छी, इससे क्लीन कहानी नहीं हो सकती। बनारस में शूट कर रहे थे, सोशल मैसेज है, हर चीज़ है। रेखा भारद्वाज मैम के गाने हैं उसमें, तो मज़ा आ गया था। एंड इसमें कुछ अलग एक्सपीरियंस हुआ, लाइक ये जो 2 पिक्चरें थी उसमें से ऐसा कुछ समबडी कमिंग अप टू यू आपके परफॉर्मेंस के, बिकॉज एक एक्टर के लिए ये चीज़ बहुत मायने रखती है। तो ऐसा कोई मौका कि एकदम से किसी ने आके अप्रिसिएशन दिया और आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे? जब मैं गांधी कोर्ट से कर रहा था, मेरे को ए आर रहमान सर के साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिला। अब ए आर रहमान लेजेंड है, लिविंग लेजेंड है वो। तो उन्होंने मेरे को आके बोला कि उन्होंने म्यूज़िक करा था, तो उन्होंने फिल्म देखी थी। तो स्पेशली ए आर रहमान सर केम अप टू मी एंड टोल्ड मी कि अनुज तूने बहुत अच्छा परफॉर्म करा, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ बोला। तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। हाँ, तो मेरे को लगा ए आर रहमान सर आके ऐसा बोल रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, उससे बड़ा क्या हो सकता है। करेक्ट। तो वो था। फिर उसके बाद जब मेरे मॉम डैड थिएटर में मूवी देखने गए, वो बहुत इमोशनल हो गए। सबको, सारे रिलेटिव्स को वीडियो कॉल कर करके दिखा रहे हैं कि ये देखो थिएटर में आ गए, थिएटर में आ गए। बहुत बड़ी बात होती है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोगों का इंडस्ट्री में कुछ लेना देना ही नहीं था, कभी भी कोई था ही नहीं, बॉम्बे ही नहीं आए थे कभी। तो वहाँ से उठ के कोई बड़ी स्क्रीन पे आना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो सारे रिलेटिव्स को वीडियो कॉल करके दिखा रहे हैं, फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं, वो मेरे पोस्टर्स लगे हुए हैं हॉल के बाहर, उसके साथ जा के पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं। तो बहुत इमोशनल था। इनका आई थिंक प्रीमियर भी हुआ था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो प्रीमियर में तो काफ़ी और भी सेलिब्रिटीज़ आए होंगे, तो उनके साथ कैसा आपका चिट चैट हुआ? कुछ किसी ने कोई टिप्स दी हो? मेरे प्रीमियर में रेखा मैम आई थी और उन्होंने पूरी फिल्म देखी, सनी सर ने देखी, खुशी आई थी और बहुत सारे एक्टर्स आए थे। सब लोगों ने अप्रिशिएट ही करा। प्रीमियर्स पे तो सब अप्रिशिएट ही करते हैं। राइट। तो मतलब मैं ये बैठा हुआ सोच रहा हूँ, प्रीमियर चल रहा है मेरी पिक्चर का, मेरे 2 सीट छोड़ के रेखा मैम बैठी हुई है, वो मेरी पिक्चर देख रही है। इससे बड़ा क्या हो सकता है। तो मैं तो पिक्चर पे ध्यान ही नहीं दे पाया था। मैं ये था कि अरे रेखा मैम साइड में बैठी हुई है, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है ना। उनको बचपन से देखते हुए टीवी में बड़े हुए हैं, और वो मिलना अलग होता है। वो प्रीमियर पे आके फिल्म देख रही है। राइट। तो सबने अच्छा ही कहा। उसके तुरंत बाद दूसरी फिल्म भी मिल गई उसके बेसिस पे, आयुष्मती गीता। तो अच्छी जर्नी चली अभी तक। तो हमेशा से आपका फ्रेंड सर्कल कैसे रहा है? मतलब पता है, बहुत बार ऐसे हो जाता है कि जब आप एक एक्टर बनते हो ना, तो लोग आपको जज करते हैं, एंड देन जब आप एक सक्सेस के लैडर पे आप पहुंच जाते हो, तो अचानक से आपके साथ पहचान निकालने की कोशिश करते हैं, अरे ये तो मेरा दोस्त है। तो ये ट्रांजिशन आपने देखा आपके कहीं क्लोज फ्रेंड सर्कल में, या कहीं कोई प्रोफेशनली किसी के साथ? देखो, जब से बॉम्बे आया हो ना 5-6 साल से, जो मेरे पुराने दिल्ली के स्कूल के, कॉलेज के, कॉलोनी के फ्रेंड्स थे, ये बहुत सैड बात है, बट सबसे एक साथ सा छूट गया है। क्योंकि मैं 6 महीने में एक बार दिल्ली जाता हूँ घर पे 4 दिन के लिए। उन 4 दिन में फैमिली को टाइम दूँ या दोस्तों से मिलूँ। राइट। तो वो बस होली, दिवाली, ईद, बर्थडे ही रह गया है जब बात हो पाती है। सबसे ना चाहते हुए भी कनेक्शन थोड़ा डिस्टेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम काम में इतने व्यस्त रहते हैं। जब शूटिंग चल रही है तब तो चल रही है, जब नहीं चल रही तब और ज़्यादा बिजी है। 10 लोगों से मिल रहे हैं, 10 ईमेल्स भेज रहे हैं, ऑडिशंस कर रहे हैं। मैं आज तक ऑडिशंस देता हूँ, तो उसमें बहुत टाइम निकल जाता है। तो ऐसा चेंज तो कुछ नहीं रहा। सब अच्छे, पहले भी अच्छे ही थे, अब और अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ वो देखो हमारा दोस्त ये काम कर रहा है, हमारा दोस्त स्क्रीन पे आ रहा है। बट थोड़ी पर्सनल लाइफ को टाइम कम मिल पाता है, स्पेशली जब आप इनिशियल फेज पे होते हो। राइट। रही बात आपके लुक्स की एंड एवरीथिंग, जब आप आए
तो हमेशा ना गलत लोग पहले भिड़ जाते हैं ना, स्पेशली मुझे ये पर्सनली अभी लगता है इन द लास्ट 5-7 ईयर्स इंडस्ट्री लड़कियों के लिए कम रिस्की है बट लड़कों के लिए ज़्यादा रिस्की हो गई है। तो आपके साथ ऐसा कुछ एनकाउंटर हुआ कि यार नहीं कर सकता मैं, यार मुझे अब जाना होगा, या ऐसा कहीं पे भी वैसा कोई एनकाउंटर? ऐसे एनकाउंटर बहुत बार हुए हैं। अब सपोज फॉर एग्जांपल आज 29 तारीख है, कल मेरे को रेंट पे करना है, अकाउंट में पैसे नहीं है और सेट पे जाके मेरे को कॉमेडी करनी है। तो आदमी सोचता है कि यार पैसे ही नहीं है और कॉमेडी भी करनी है या फिर कॉमेडी ऑडिशन देना है, वो कैसे करे? या फिर 2 महीने हो गए 3 महीने हो गए बैक टू बैक ऑडिशंस दे रहे हैं, काम नहीं मिल रहा। तो बट वो तो पार्ट एंड पार्सल है अपनी जॉब का, तो वो तो उसमें नहीं हुआ। बट ये है कि हाँ, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड हूँ कि ये करना है तो करना है, और वही तो है, हीरो बनना हलवा नहीं है ना। तो इसलिए उसको, वो तो प्रोसेस है और ये जर्नी हमने ही चूज़ करी है, तो मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता काम नहीं मिल रहा या बहुत अच्छा काम मिल रहा है, क्योंकि वो तो प्रोसेस है, वो हर किसी को गुजरना पड़ता है। बड़े से बड़े स्टार्स गुजरते हैं आज तक। तो आप किस तरह से अपनी लाइफ को बैलेंस करते हो, लाइक वर्कआउट, माइंडफुल रहना हर बार? बिकॉज बहुत बार क्या हो जाता है, नेगेटिविटी जब एंटर हो जाती है तो देन पीपल गेट इनटू लाइक एनी अदर प्रैक्टिस, तो वो एक ग्राउंडेड खुद को रखना, एक सक्सेस को भी एक तरह से एक ग्राउंडेड रख के फिर आगे मेहनत करना, तो ये आप किस तरह से माइंड को ट्रेन करते हो? देखो, एक तो मैं मेडिटेशन करता हूँ रोज़, बाकी वर्कआउट जिम वगैरह वो तो सभी करते हैं, वो मैं भी करता हूँ। मेरा मेन है फोर्टे कि मैं मेडिटेशन बहुत करता हूँ, क्योंकि मुंबई जैसी शहर में दिमाग का स्थिर रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा। बहुत डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, Right. बहुत लालच होता है, बहुत कई बार सैड होते हैं, ये बहुत चीज़ें होती हैं। तो मैं मेडिटेशन करता हूँ। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे दोस्त जो हैं, चुनिंदा दोस्त हैं, बट वो इतने अच्छे दोस्त हैं कि वो मेरे को हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। कभी मैं ज़्यादा हवा में उड़ूँ तो वो मेरे को रियलिटी चेक भी देते हैं और वो हमेशा सपोर्ट करते हैं। जैसे एक हफ्ता अगर मैं कुछ नहीं कर रहा, घर पे हूँ, तो वो कहेंगे एक वर्कशॉप कर ले, एक्टिंग वर्कशॉप कर ले, कहीं यहाँ चला जा, घूमने चला जा, ये किताब पढ़ ले। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, और बॉम्बे जैसे शहर में अच्छे फ्रेंड्स मिलना बहुत बड़ी बात है। करेक्ट, तो 100%। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो चीज़ मेरे साथ रही है, शुरू से मेरे दोस्त बहुत अच्छे रहे हैं। तो उस तरह से वो बोलते हैं ना कि आपकी कंपनी बहुत मैटर करती है, वो आपको ले भी डूब सकते हैं या फिर आपको ऊपर भी चढ़ा सकते हैं। सो दैट वे टच वुड दैट यू आर ब्लेस्ड। और हमारा तो काम है, मेरा तो काम है नए नए लोगों से रोज़ मिलना। अगर मैं ऑडिशन दे रहा हूँ तो 4 नए लोगों से रोज़ मिल रहा हूँ, तो मेरे को मैं एनर्जी भी देख लेता हूँ कि अगर किसी का प्रोग्रेसिव माइंडसेट है ना, मैं उसी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करता हूँ इंस्टेड ऑफ कोई कंफर्टेबल हो। करेक्ट। तो अपने दोस्त चुनना भी एक तरीके से अपने हाथ में ही होता है। वेरी ट्रू। तो ये चीज़ है। रही बात म्यूज़िक वीडियोस की, तो वो रिलेटिवली थोड़ा इजी होता है क्योंकि 2-3 दिन का काम होता है। आपका जो गाना था वास्ते, वो बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ था, एंड उसके बाद आपने जैकलीन के साथ भी किया है मेरे अंगने में। तो वो एक्सपीरियंस कैसे रहा कि आप वायरल हो रहे हो, इतने सारे लोग पहचान रहे हैं, एंड लाइक हाउ वाज दैट म्यूज़िक वीडियो एक्सपीरियंस? ये सारे एक्सपीरियंसेस ना मेरे लिए नए थे, तो अब मैं बहुत ज़्यादा खुश भी होता रहा और फिर मेरे को ये होता था कि अब मेरे को क्या करना चाहिए, व्हाट एम आई सपोज टू डू। कि इतने मैसेजेस आ रहे हैं, 300 स्टोरी मेंशन्स हो रही हैं, 2000 डीएम आ रहे हैं, बहुत चीज़ें हो रही हैं, तो मैं तो खुशी होता था कि हाँ अच्छा आने दो, और करो और करो। और बट फिर ये भी नहीं था कि हाँ मैं कंफर्टेबल हो जाता। आई वाज लाइक कि चलो वास्ते कर लिया, 1.5 बिलियन हो गए, व्हाट नेक्स्ट। मेरे अंगने में कर लिया, जैकलीन के साथ अच्छा गाना हो गया, 80-90 मिलियन या शायद 100 मिलियन हो गया होगा, व्हाट नेक्स्ट। तो मैं हमेशा ये करता हूँ कि एक काम करके फिर नेक्स्ट स्टेप ले लेता हूँ। मैं उसको लेके अच्छा, चाहे वो सक्सेसफुल हो चाहे वो फेलियर हो, मैं लेके बैठा नहीं रहता। मैं अपनी लाइफ का पेज बहुत जल्दी पलटता हूँ कि ये तो कर लिया, हो गया, चलो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अच्छा काम मिला, कर लिया, सक्सेसफुल हो गया, अप्रिसिएशन मिल गई, व्हाट नेक्स्ट। हाँ, तो यू डोंट लेट इट गो इनटू योर हेड, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने देखा है हर कोई जब बाहर से आता है तो उन एक होता है किसी को एक्टर बनना, और एक होता है किसी को स्टार बनना। यार मैं ऐसे दिखूंगा, लड़कियां पड़ जाएगी, ये होगा वो होगा। आई एम श्योर आपने बोला इतने सारे डीएम्स आए हैं, आप डेब्यू भी कर चुके हो बॉलीवुड में, कितना फीमेल अटेंशन मिला एंड कितना दिमाग में कुछ तो हद तक गया होगा, वो चीज़ें कैसी रही है? देखो ऑब्वियसली मेरे को क्या, हर किसी को डीएम्स आते हैं, बहुत लोगों को डीएम्स आते हैं, तो Right. वो मैं लिमिटेड ही रखता हूँ। मतलब मैं ऐसे कोई अपने फैंस से या किसी ने मेरे को डीएम करा, मैं ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करता, क्योंकि मैं बेसिकली ज़्यादा इंस्टा भी नहीं यूज़ करता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कई बार 1-1 महीना मैं खोलता भी नहीं हूँ। अगर आप मेरे इंस्टा पे जाके देखोगे ना, 20-20 दिन में मैं एक पोस्ट करता हूँ। और रही बात एक्टर की और सुपरस्टार की, तो मेरे को तो दोनों बनना है।
एक्टर भी बनना है, सुपरस्टार भी बनना है, कॉम्बिनेशन बनना है, रणबीर कपूर, शाहरुख खान, तो उस जोन में जाना है। तो मैं अपने आप को ना, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं मेडिटेशन करता हूँ, तो जो मैसेजेस वगैरह आते हैं मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देता। सो रियल लाइफ में इज अनुज सैनी सिंगल? यस, आई एम सिंगल। तो दिल टूटा है कभी? एक आध बार टूटा है, बट फिर अगेन वही है कि या तो उसको लेके बैठ जाओ, ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग वो, इमोशंस हैं, बुरा लगता है, अच्छा लगता है, बट फिर उसको लेके नहीं बैठ सकते, क्योंकि मैं जब रोज़ सो के उठता हूँ ना, मैं अपनी फैमिली से दूर हूँ, मॉम डैड से, भाई से, बहनों से दूर हूँ। मेरे दिमाग में, जहन में एक चीज़ रहती है कि मैं अपना घर बार छोड़ के आया हूँ, क्या करने आया हूँ, जो करने आया हूँ वो तो करूँ। तो फिर अपने काम में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं, वी गेट सो बिजी इन आवर वर्क, कि वो चीज़ों का टाइम नहीं मिल पाता। तो ये है, एंड इट इज़ व्हाट इट इज़। दैट इज़ ट्रू। रही बात, आपने कहा कि आप इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते हो, लेकिन इंस्टाग्राम अभी बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट मीडियम बन चुका है। लोग जो काम नहीं कर रहे आज सिर्फ इंस्टा के ज़रिए ब्रांड कोलैब से कमा रहे हैं। तो आप क्या, मतलब आपको भी आते हैं ऑफर्स, आप सिलेक्टिवली नहीं करना चाह रहे हो कि यू आर नॉट वेरी मच फॉन्ड ऑफ इट? मैं बहुत कुछ अच्छी, जैसे मेरे को बहुत बेटिंग ऐप्स आई, 20-20, 30-30 लाख, 40-40 लाख दे रहे थे, और मेरे लिए 40 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है। 100%। बट मैंने नहीं करा वो, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि ये बोलने में बहुत आसान लग रहा होगा कि इतिहास में नाम लिखना है, बट मैं वो चीज़ बहुत सीरियसली लेता हूँ। तो वो सब मैंने बेटिंग ऐप्स वगैरह नहीं करे। जो अच्छे कोलैब्स आते हैं वो मैं करता हूँ, एज एन एक्टर मेरा काम है करने का, वो मैं करता हूँ। और ऑफ लेट मैंने थोड़ा एक्टिव होना शुरू करा है, क्योंकि आजकल इंस्टा एक सिर्फ सोशल मीडिया ऐप नहीं रही, वो एक आपकी वर्क प्रोफाइल बन गई। करेक्ट। तो मैं उसको उसी की तरह ट्रीट करता हूँ। मैं आज तक एक बार भी इंस्टा पे लाइव नहीं गया, अच्छा। अपनी लाइफ में कभी लाइव नहीं गया। तो उसको मैं अपने वर्क प्रोफाइल की तरह ट्रीट करता हूँ, ज़्यादा उसको हावी होने नहीं देता, ज़्यादा मैं टाइम स्पेंड नहीं करता कि रील्स पे लगे हुए हैं, वो सब मैं कम करता हूँ। हाँ, वो पता है अननोइंगली इंसान लेटा है, पता नहीं घंटे घंटे चले जाते हैं। 2 घंटे 3 घंटे बहुत टाइम एडिक्टिव है, वेस्ट बहुत होता है। ज़्यादा एडिक्टिव है। विच इज़ गुड कि आपने वो कर रखा है, सो दैट बिना कुछ किए भी लगता है कि बहुत कुछ कर लिया इतना कंटेंट कंज्यूम करके। बहुत। और फिर लोग ना फिर अपने अपनी लाइफ को कंपेयर करने लगते हैं उन चीज़ों से। करेक्ट। जैसे मैं मनोज वाजपेयी सर का कोई तो इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें उन्होंने बोला कि आपने अगर 2 घंटे वो स्क्रॉल करा है, उससे आपकी लाइफ में क्या मिला, आपको क्या फ़ायदा हो, वो 2 घंटे वेस्ट हो गए, उससे बढ़िया वो 2 घंटे सो जाते, किताब पढ़ लेते, कुछ भी कर लेते, वॉक पे चले जाते। तो वो 2-2 घंटे रोज़ करके ना बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो Correct. इसलिए मैं जितना मिनिमम हो सकता है उतना मिनिमम करता हूँ। अब बताइए, हम अब अनुज को कहाँ और कैसे देख सकते हैं? अभी मेरी दोनों फिल्में बहुत जल्दी 1-2 महीने में OTT पे आने वाली हैं। ओके। बड़े OTTs पे आएंगी, अभी मैं बता नहीं सकता, ऑफिशियल राज सर और प्रदीप सर डिस्क्लोज करेंगे। तो OTT पे मेरी फिल्में आएंगी, गांधी गोडसे एक युद्ध और आयुष्मती गीता मैट्रिक पास, दोनों देखना जिसने नहीं देखी। एंड उसके अलावा आपके कुछ प्रोजेक्ट्स? उसके अलावा lineups? एक फिल्म की बात चल रही है, बट आई वुड से इट्स टू सून टू से एनीथिंग। करेक्ट। बात चल रही है, 2-3 जगहों पे वी बात चल होप रही ये है। बात एक्चुअल में कन्वर्ट हो और बहुत जल्द हम आपको और भी नए प्रोजेक्ट्स में देखें। एंड बहुत सीरियस बातें हो गई, अब कुछ फन करते हैं, रैपिड फायर, ताकि जितनी भी लड़कियां देख रही है या लड़के भी, उनको थोड़ा अनुज के बारे में और पता चले। तो हम शुरू करते हैं। Done. निक नेम योर फ्रेंड्स कॉल यू? My friends call me Anuj only, but my family calls me by the name of Sonal. I don't know why, but they've been calling me Sonal since I was a child. Cute. A role you dream of playing? Something like Animal. Seriously? Yeah. One actor and actress you admire the most? Actor would be Ranbir Kapoor, and actress would be Rekha ma'am. Favorite food you can never compromise on? Chole bhature, dal makhni. A song which is at the top of your playlist? My song only, कोई वास्ते। वास्ते अभी भी आप सुनते हो? हाँ, और क्या, FM पे चलता रहता है। अगर आप एक्टर नहीं होते तो क्या होते? जैसे मैंने सिविल इंजीनियरिंग करी है, तो फिर मैं सिविल इंजीनियर ही होता। जैसे आपने बताया आप मेडिटेशन करते हो, और कोई हॉबी? आजकल पिकल बॉल एंड ऑल काफी चल रहा है, तो एनी न्यू हॉबीज? विकल बॉल अभी तक तो मैंने शुरू नहीं करा। मैं क्रिकेट खेलता हूँ कभी कभी। क्रिकेट, ओके। एनी मूवी की आप बार बार देख के भी बोर नहीं होते हो? ऐसी बहुत सारी मूवीज है, बार बचपन से सूर्यवंशम देखते हुए आ रहे हैं, मिस्टर बच्चन की, अमिताभ बच्चन सर की, वो अभी भी चल जाती है, वो देख लेते हैं। प्रिया दर्शन सर की जो फिल्में होती थी, सारी फनी फिल्में, वो चलती रहती है, देखते रहते हैं। ऐसी बहुत मूवीज हैं। ओम शांति ओम बहुत अच्छी लगती है मुझे। ओम शांति ओम मुझे भी एक्चुअली अच्छी लगती है वो।
अंदाज अपना अपना, ऑफ कोर्स अब तो री रिलीज भी हुई री है. रिलीज हुई है, ये जवानी है दीवानी. या ट्रू. डिस्क्राइब अनुज इन 3 words. सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इजी गोइंग गाय. एक ऐसी चीज अनुज के बारे में जो किसी को नहीं पता. मैं इंट्रोवर्ट हूँ. ये तो पता है हमको. ऐसी और कुछ चीज़ नहीं है, सबको सभी पता है. बाकी हाँ, मैं आई एम अ बिग टाइम फूडी. मेरे को खाना खाना बहुत पसंद है. अच्छा. मैं थोड़ा फिट रहता हूँ क्योंकि मेरा वर्कआउट बहुत ज़्यादा होता है, बट मैं वर्कआउट बॉडी बनाने के लिए नहीं करता, खाना खाने के लिए करता हूँ. सो आई एम अ बिग टाइम फूडी. ओके. लास्ट जाते जाते आप एस्पायरिंग एक्टर्स या जो भी ये एपिसोड देख रहा है उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहोगे? देखो, मैं सबको यही कहूँगा कि लगे रहो लगे रहो लगे रहो. पेशेंस सबसे ज़रूरी है. एक दिन एक कॉल आएगी जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी. उस एक कॉल के लिए आपको लगे रहना है. हम ऑन एन एवरेज अगर डिग्री कंप्लीट करते हैं 50,000 रुपये की जॉब लगती है, तो 50,000 रुपये की जॉब के लिए हम 12 साल स्कूल में, 4 साल कॉलेज में, 16 साल काम करते हैं. यहाँ पे इतना फेम है, इतनी मनी है, तो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, पेशेंट होना पड़ेगा, और दिमाग को स्थिर रखो. सही कंपनी में रहो, अपने ऊपर काम करते रहो. अगर आपके पास काम नहीं है तो सबसे ज़्यादा काम तब होना चाहिए क्योंकि आपको अपने ऊपर काम करना है, और बस लगे रहो और कुछ नहीं है. इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आजकल, इतने OTT हैं, इतने सीरियल्स हैं, इतनी फिल्में हैं. अगर आप टैलेंटेड हो और आप में टैलेंट है, आप लगे हुए हो, पेशेंट हो, तो आपको काम ज़रूर मिलेगा. थैंक यू सो मच अनुज, Thank एंड आई you, होप Arshita. कि काफ़ी लोग इससे इंस्पायर हो. एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन 4 Thank you PM for Bollywood. having me, Harshita. Thank you. Hi, I am Anuj Saini and you are watching 4 PM Bollywood. Please like, subscribe and share the channel.